अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स। जनाब, वैसे तो बहुत सी अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है व्लॉग में, लेकिन अभी एक खबर शेयर करूंगी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब से कुछ देर कबल ये फैसला आया है और इस वक्त ये खबर पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रही है कि 27 ऐसे सहाफी हैं, यूट्यूबर्स हजरात हैं पाकिस्तान के, जिनके यूट्यूब चैनल्स को पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बैन किया जा रहा है, यानी कि उनके यूट्यूब चैनल्स को रिमूव किया जा रहा है। तो इस खबर की हकीकत क्या है, क्यों इनके चैनल्स को रिमूव किया जा रहा है यूट्यूब पर, और ये सहाफी कौन है, आगे क्या कार्रवाई होने जा रही है, इस खबर की पूरी डिटेल्स आज के व्लॉग में शामिल होंगी। तो काइंडली अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। तो जनाब, मुबैना तौर पर रियासत मुखालिफ मवाद का इल्जाम है इन तमाम सहाफी यूट्यूबर हजरात पर जो कुछ पाकिस्तान में मकीम है, यहां से वीडियोस बनाते हैं, डेली बेसिस पर न्यूज बनाते हैं, जितनी भी हैपनिंग्स होती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल होती हैं, चाहे वो कोर्ट की होती हैं, कुछ रिपोर्टर्स शामिल हैं और कुछ ऐसे सहाफी शामिल हैं जो हैं तो बहुत ही मशहूर, और लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं बैरून मुल्क मकीम है, यानी कि ओवरसीज हैं। इस वक्त वो पाकिस्तान से जा चुके हैं और वहां से अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। आगे चल के बताऊंगी कि मुझे हैरत है कि इसके अंदर से सहाफियों के नाम ही क्यों शामिल हैं। दीगर भी कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जिनके यूट्यूब चैनल्स को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बैन होना चाहिए। न सिर्फ उनके यूट्यूब चैनल्स को बल्कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो उनके जेरे इस्तेमाल, जिनमें ट्विटर सरे फहरिस्त है, उसको बैन होना चाहिए। उसमें भी एक दो नाम शामिल है, आगे चल के बताती हूँ कि वो कौन से दो नाम है। तो पहले तो इस खबर की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ, फिर आगे चल के आपको नाम भी बताती हूँ। बताया जा रहा है कि रियासत मुखालिफ मवाद के इल्जाम में 2 जून को FIA ने इंक्वायरी शुरू की इसकी, और 24 जून को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने यूट्यूब को डायरेक्ट की हुक्म दिया कि 27 यूट्यूब चैनल्स को यूट्यूब से रिमूव कर दिया जाए। और अब ये कहा जा रहा है कि ये जिन चैनल्स को ब्लॉक करने की दरखास्त FIA ने की थी उनको कभी अदालत की जानिब से कोई नोटिस ही नहीं दिया गया, और नोटिस दिए बगैर ये फैसला लिया गया और इनके चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया। और ये भी इसके साथ से सर्कुलेट कर रही है चीज सोशल मीडिया पर कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अब्बास शाह साहब ने हैरानकुन तौर पर अपने दायरे इख्तियार इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो उनका दायरा इख्तियार है उससे निकालकर सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक इसको बढ़ा दिया है। भारत में भी यूट्यूब चैनल्स को अगर ब्लॉक किया जाता है, बंद किया जाता है, जिस तरह से हम देखते हैं कि पिछले दिनों जब जंग का माहौल था तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को, बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज के अकाउंट को, जिनमें इंस्टाग्राम अकाउंट भी उनके शामिल थे, उनको ब्लॉक कर दिया गया। और पाकिस्तानी जितने भी हमारे एक्ट्रेस हैं, इन्फ्लुएंसर्स हजरात हैं, सोशल मीडिया पर जो बात करते हैं, उनके अकाउंट्स का एक्सेस जो है वो इंडिया में नहीं था, उनको ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन बाकी दुनिया वाले उन अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते थे। लेकिन अब हुआ ये है कि यहाँ पर ये जो ऑर्डर है इसको पूरी दुनिया में सर्कुलेट किया जाएगा और पूरी दुनिया में इनके चैनल्स को नहीं देखा जा सकेगा, यानी कि इनके चैनल्स को रिमूव कर दिया जाएगा। इनकी एक्सेस को कम नहीं किया गया, इनको पाकिस्तान में ब्लॉक नहीं किया गया कि यहाँ की व्यूअर्स नहीं देख सके कि वो क्या कंटेंट बना रहे हैं, क्या खबरें दे रहे हैं, उन खबरों का एंगल क्या है, वो खबरें सही हैं गलत हैं। इसके ऊपर भी हम बात करते हैं कि ये किस तरह से सहाफी हजरात खबरें लेकर आते हैं, जिन्होंने एक अरसा मीडिया के अंदर, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर काम करके अपनी सो कॉल्ड क्रेडिबिलिटी को बनाया, और उसके बाद अब ये भेड़ बकरियां भी बेच रहे होते हैं, अंडे भी बेच रहे होते हैं, मुर्गियां भी बेच रहे होते हैं, और ये जो इनके दिल में आता है, जो इनके मुंह में आता है, वो खबरें शायद खुद से बना रहे होते हैं किसी जगह पर बैठकर। सोशल मीडिया सेल्स इस तरह से चलाने की बातें होती हैं तो शायद इनके भी कोई सेल्स हैं और उन सेल्स के अंदर बैठ के ये खबरों को खुद ही जनरेट कर रहे होते हैं और फिर आकर व्लॉग बना देते हैं और पूरी दुनिया उनके व्लॉग्स को लाखों की तादाद में देख रही होती है। इस बात का ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते, लिहाज नहीं करते कि आपकी जो खबरें हैं जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो जब आप फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन की बेस पर लोगों को दे रहे होते हैं, ब्रेक कर रहे होते हैं, तो पूरी दुनिया में न सिर्फ आपकी रियासत का, आपके मुल्क का, आपके इदारों का, आपके लोगों का इस्तेहसाल हो रहा होता है, उनके बारे में लोग गलत राय कायम कर रहे होते हैं, उल्टा आप नुकसान कर रहे होते हैं, डिफेम कर रहे होते हैं, तो आपके ऊपर डेफेमेशन के भी केसेस वैसे तो होने चाहिए। तो खैर, अब ये पूरी दुनिया से इन चैनल्स को रिमूव करना, यानी कि यूट्यूब से इन चैनल्स को रिमूव करने के हवाले से जो फैसला हुआ है, इस पर FIA की जानिब से यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने की मुबैना कुछ वजूहात भी दी गई हैं, और ये जो वजूहात हैं, ये जो तारीखी फैसला जारी हुआ है, ये भी मैं आपके सामने जरा पढ़कर सुना देती हूँ। इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। आई हैव हर्ड द इंक्वायरी ऑफिसर्स एंड एग्जामिन्ड द रिकॉर्ड ऑफ फाइल इन द लाइट ऑफ फैक्ट्स एक्सप्लेन्ड एंड एविडेंस presented by the inquiry officer.
कहा गया है कि द कोर्ट इज कन्विक्टेड दैट द सब्जेक्ट मैटर कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस पब्लिशेबल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट एंड पैनल लॉज ऑफ पाकिस्तान। ये जितने भी पाकिस्तान के कवानीन है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की इस पर स्टैम्प भी है, ये उसका ऑर्डर है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि ये चैनल्स कन्विक्टेड हैं, रियासत मुखालिफ बयानिया है बनाते हैं और ये उसके ऊपर उसको सेल करते हैं। ठीक है, कोड ऑफ इंक्वायरी के अंदर, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ये लिखा गया है, ये भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इसके अंदर लिखा हुआ है द स्टेट इंस्टीट्यूशन विच इज लाइकली टू कॉज फियर, पैनिक, डिसऑर्डर एंड अनरेस्ट इज द जनरल पब्लिक or society along the defamatory and fake remarks, information which violates the privacy, harms the dignity of the officials of state institutes. YouTube channels are found involved the sheerly highly intimating, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसका जो लबे लुबाब है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये फॉल्स प्रोपेगेंडा बनाते हैं, मिस इन्फॉर्मेट करते हैं, फेक इन्फॉर्मेशन होती है और ये अगेंस्ट होता है स्टेट इंस्टीट्यूशंस के और ऑफिशियल्स के, जिसके अंदर ये लोगों को हैरास करते हैं, फियर डालते हैं, उनके अंदर पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, गलत खबरें फैलाकर, बेसिकली जो मैंने आपको आगाज में वैसे बता दिया था। तो अब ये जो चैनल्स हैं इसके ऊपर आते हैं कि ये कौन कौन से चैनल्स हैं, किन किन के नाम इसके अंदर शामिल हैं। तो जनाब ये 27 चैनल्स हैं जिसकी लिस्ट भेजी गई है, ये मेरे पास है, ये मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर भी कर देती हूँ फर्दर, ताकि आप खुद भी देख सकें। इनके यूट्यूब चैनल्स हैं जनाब, सबसे पहले है हैदर मेहदी, फिर है सिद्दीक जान, कोर्ट रिपोर्टर है इस्लामाबाद से, सभी काजमी, ओरिया मकबूल जान, जिनको कोई मेरा ख्याल है वाहिद शायद ही कोई लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। उसके बाद जी आरजू काजमी, राना उजैर स्पीक्स, इसके साथ साथ साजिद गोंदल, हबीब अकरम साहब सहाफी हैं, मतीउल्लाह जान सहाफी हैं, रिपोर्टर हैं कोर्ट के, असदतूर अनसेंसर्ड असदतूर भी रिपोर्टर हैं, इनका नाम शामिल है। इमरान रियाज खान, जिनको कौन नहीं जानता, इस वक्त बैरून मुल्क से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, अपने व्लॉग्स बनाते हैं। इसके साथ साथ जनाब नया पाकिस्तान चैनल है यूट्यूब का, साबिर शाकिर जो ARY के रिपोर्टर होते थे, बैरून मुल्क मकीम है, उनका है। इमरान खान का एक और चैनल है इमरान खान के नाम से, वो आफ्ताब इकबाल जो कॉमेडी के शोज को करते थे होस्ट, उनका नाम शामिल है। इसके साथ साथ जी रियल एंटरटेनमेंट टीवी है, इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूट्यूब चैनल शामिल है, डेली कुदरत शामिल है, अब्दुल कादिर शामिल है। अब्दुल कादिर गालिबन ARY के ही रिपोर्टर हैं, उनका भी अपना यूट्यूब चैनल है, ये उनका नाम शामिल है। इसके साथ साथ 20वें नंबर पर है 4 सदर जर्नलिस्ट। इसके साथ साथ जनाब ये है जी वजाहत सईद खान यूट्यूब चैनल, इनके भी चैनल को सब जानते हैं। अहमद नूरानी साहब रिपोर्टर हैं, इनका चैनल है। नजर चौहान साहब, इनका चैनल है। मुईद पीरजादा बैरून मुल्क बैठे हुए हैं। मखदूम शहाबुद्दीन बैरून मुल्क बैठे हुए हैं। नया पाकिस्तान रिएक्शन, ये सारे चैनल्स हैं, ये 27 के करीब चैनल्स हैं जिनको ब्लॉक करने के हवाले से ऑर्डर जारी हो गए हैं कि इनको फौरी तौर पर यूट्यूब से हटा दिया जाए। ये मेरे पास कोर्ट ऑर्डर है जो मैं पढ़ के आपको सुना रही थी, जिसके अंदर ये सारी चीजें शामिल हैं और तफ्तीशी अफसर की जानिब से ये अपील की गई थी कि ये लोग फेक इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। और इसके साथ साथ जिनके नाम शामिल है, जिनमें मैंने तमाम सहाफियों के नाम दे दिए हैं और इन यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का हुक्म दिया और अपने हुक्मनामे में लिखा है कि FIA की जानिब से शवाहिद से अदालत मुतमईन है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। यूट्यूब के ऑफिसर इंचार्ज को हुक्म दिया जाता है कि वो इन 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दें। अब ये चैनल्स रिमूव कर दिए जाएंगे यूट्यूब से और ये जितने भी नाम मैंने लिए हैं ये आप नहीं देख सकेंगे यूट्यूब के ऊपर। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा करने से जो ये काम कर रहे थे, जो इनके ऊपर एलिगेशन है, इल्जाम कहेंगे इसको, या साबित हो गया अगर अदालत में तो ये कन्विक्टेड हैं, सबूत है, उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, तो क्या ये लोग जिस तरीके से ट्विटर पर एक्टिव हैं, ट्विटर पर अपना काम कर रहे होते हैं, अभी इस खबर के आने के बाद भी ये लोग ट्विटर पर बहुत एक्टिव थे, अपने ट्वीट्स कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या? मतलब इससे क्या वो खातिर खां नताइज हासिल होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियल्स गवर्नमेंट के हासिल करना चाहते हैं या नहीं होंगे हासिल? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि इसके अलावा फर्दर किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो कुछ और भी नाम इसके अंदर शामिल होंगे, जैसा कि मैं आगाज में जिक्र कर रही थी कि ये तो सिर्फ सहाफी हजरात हैं जिनको हम अक्सर पेशतर पहले टीवी चैनल्स पर देखते थे काम करते हुए, उसके बाद इन्होंने राउट किया टुवर्ड्स सोशल मीडिया। अब ये चैनल्स बनाकर अपने यूट्यूब डाल रहे होते हैं उसके ऊपर और कंटेंट
क्रिएट कर रहे होते हैं खुद से, अगर खबरें नहीं भी हैं तो खुद से बना रहे होते हैं। बहुत से लोग मिजरेबल सिचुएशन हो जाती है समटाइम्स, क्योंकि ये खबरों को इतना डिस्टॉर्ट करते हैं, इतनी एंगलिंग करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी होती है, मैं ये नहीं कह रही कि वहां पर खबर जो है ना वो बिल्कुल उसकी रूह के मुताबिक दी जाती है, ऐसा नहीं है। वहां पर भी एंगलिंग होती है, जो खबर की असल शक्ल है, उसकी रूह है, उसको मजरूह कर दिया जाता है और अपने हिसाब से टीवी चैनल्स, न्यूज मीडिया चैनल्स के मालिकान खबर देते हैं। मैं इस बात से अग्री करती हूँ, लेकिन ये लोग बेचारे व्यूज के चक्कर में एक जो रेस है डॉलर्स को कमाने की, जो एक हवस है, जो तमा है, जो लालच है, उस चक्कर में ये नहीं देखते कि इस खबर की कोई क्रेडिबिलिटी है, कोई ऑथेंटिसिटी है, इसका कोई सोर्स जो है वो काबिल भरोसा है या नहीं है। इनका जैसे जो दिल चाहता है वो बोलते हैं। और क्योंकि अब साबिर शाकिर साहब को ले ले, और भी कुछ नाम है उनको ले लें, इनकी तो पूरी जिंदगी गुजर गई ना सहाफत में, तो लोगों को लगता है कि इनके इतने ज्यादा कॉन्टेक्ट्स हैं, इतने ज्यादा लिंक्स हैं कि अगर ये कोई खबर देते हैं तो वो सही ही होती है। तो लोग जो बेचारे मासूम होते हैं, घर में बैठे हुए इनकी यूट्यूब वीडियोस को ही देख रहे होते हैं सिर्फ, तो उनको लगता है कि जैसी पिक्चर ये दिखा रहे हैं बिल्कुल पाकिस्तान में वैसे ही हो रहा है। और खास तौर पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी बादिल ना ख्वास्ता अपने इदारों से, अपने मुल्क से अब नफरत का इजहार इसीलिए कर रहे होते हैं इनकी यूट्यूब वीडियोस को देख देख के, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान में तो सफोकेशन है, पाकिस्तान में तो सांस बंद हो रही है, वो रहने के काबिल नहीं है। तो ये जो पिक्चर दिखा रहे होते हैं वही पिक्चर वो देख रहे होते हैं। और इनको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि अगर ये चैनल चला रहे हैं तो रियासत मुखालिफ मवाद या इदारों के मुखालिफ कोई मवाद इनको नहीं शाया करना चाहिए। और ये ऐसा कहीं भी नहीं होता। आपके कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कोई बाउंड्रीज होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, आपको उनको फॉलो करके ही आगे बढ़ना होता है। जैसे कि यूट्यूब के अंदर भी है, जब हम यूट्यूब की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं ना, जब हम वीडियो बनाते हैं, यहाँ पे मैं किसी और की वीडियो नहीं चला सकती, जो खराब चीज है गाजा के हक में आप बोल के देखें, या जो यूट्यूब ने अपनी बाउंड्री सेट की हुई है, रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं, आप उनको वायलेट करेंगे, वो आपको स्ट्राइक भेज देंगे, आपके चैनल को बैन कर देंगे। तो जनाब इसी तरह से एक मुल्क, एक रियासत के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं जिनका आपको ख्याल करना होता है। अच्छा, तो बात हो रही थी जनाब कि कुछ और नामों को भी इसके अंदर शामिल होना चाहिए था, जिसमें वैसे तो शहबाज गिल साहब का नाम भी होना चाहिए था। आने वाले दिनों में इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। आदिल राजा का नाम शामिल है, जो उसके दिल में आता है पाकिस्तानी इदारों के बारे में, फौज पाकिस्तान के बारे में, हर एक चीज के बारे में वो बात कर रहा होता है। और ये सिर्फ दो नाम मेरे जहन में, आदिल राजा, शहबाज गिल, इसके अलावा भी वहां पर बहुत से लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ मजीद चैनल्स के हवाले से, कुछ मजीद लोगों के हवाले से कार्रवाई होगी और उनके नाम भी इसी लिस्ट में शामिल होंगे जिनके चैनल्स को रिमूव कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। और बात और रीजन एक ही होगी, वजह एक ही होगी कि रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा जो लोग करते हैं, लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, डिस इन्फॉर्मेशन के चैनल्स को प्रोपेगेट करते हुए दूसरे लोगों को फायदा दे रहे होते हैं, अपने मुल्क के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, अपने इदारों के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। अगर आप राइटियस हैं तो आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप बात कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो आमेजिश करते हैं आप गलत खबरों की, वो आपको पता है कि आप एजेंडा सेटिंग कर रहे होते हैं, आप एक लाइन पे चल रहे होते हैं, तो वहां पर आप भूल जाते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है, उसके बीच की एक जो लाइन है आप उसको कब क्रॉस करते हैं। तो कुछ नामों के ऊपर मुझे हैरत भी है जिनके चैनल्स को ब्लॉक किया गया। मतीउल्लाह जान साहब के नाम इसके अंदर मेरा ख्याल है शामिल नहीं होना चाहिए था। वो एक बड़े मंजे हुए सहाफी हैं और बड़ी जबरदस्त शानदार रिपोर्टिंग करते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि पहले पुरानी बातों को छोड़ भी दे, अगर हम अब की बात करें तो अब वो किसी लाइन के ऊपर आई थिंक नहीं है। हबीब अकरम साहब के ऊपर हैरत है, उनका नाम शामिल है। तो खुद कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें भी थोड़ी हैरत है कि इनके नाम शामिल क्यों है, लेकिन देयर मस्ट बी सम रीजन। अगर इनका नाम है तो इनके चैनल को, इनके कंटेंट को जरूर एनालाइज किया गया होगा और उसके बाद ये डिसीजन हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि जो दिल में आया उसका नाम डाल दिया, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। तो लिहाजा आप जब कंटेंट क्रिएट करते हैं, खुसूसी तौर पर जब हम जैसे लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर कुछ लोग देख रहे हैं, बहुत बड़ी व्यूअरशिप नहीं होती, लेकिन इन लोगों की तो बहुत बड़ी व्यूअरशिप है, हैरत की बात ही है। लाखों मिलियंस की तादाद में लोग इनको देख रहे होते हैं। तो मंसूर खान साहब का नाम भी इसके अंदर शामिल है। मंसूर जो है सहाफी, वो बड़ा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, उनका चैनल है जो बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और भी बहुत से नाम हैं और बहुत से ऐसे नाम भी हैं जो नहीं भी सही बना रहे, अभी उनका नाम इस लिस्ट में तो शामिल नहीं है। तो आने वाले दिनों में कुछ मजीद क्लैरिटी इस हवाले से सामने आ जाएगी। वीडियो के हवाले से आप अपना फीडबैक देना चाहें, इस फैसले के हवाले से आप अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।